बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो भैया इस वीडियो लेक्चर में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि बिहार में जो टीचर भर्ती आ रही है उसमें हमें कितने अटेम्प्ट मिलते हैं। 3 अटेम्प्ट मिलेगा अथवा 5 अटेम्प्ट मिलेगा, और यह अटेम्प्ट कैसे काउंट होते हैं, चलिए इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिहार में इस समय तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा जा रहा है। उम्मीद है आप सभी लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अगर नहीं भरा है तो जल्द से जल्द ये सारे फॉर्म अपने भर दीजिए। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि बिहार में शिक्षक भर्ती में 3 अटेम्प्ट मिलेंगे अथवा 5 अटेम्प्ट मिलेंगे, और ये अटेम्प्ट काउंट कैसे होते हैं। तो पहले बात करते हैं अटेम्प्ट काउंट कैसे होते हैं। देखो भैया, आप लोग जो पेपर देते हो वो 1 से 5 प्राइमरी का देते हैं, 6 से 8 जूनियर का देते हैं, 9 से 10 टीजीटी देते हैं, और 11-12 वाला जो पीजीटी वाला होता है वह पेपर देते हैं। तो कुछ अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो 6 से 8 का भी पेपर दे रहे हैं, 9 से 10 का भी दे रहे हैं, और 11 से 12 के दे रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती जो अगस्त 2023 में आई थी, उसमें किसी हमारी स्टूडेंट ने 9 से 10 यानी टीजीटी का पेपर दिया था प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में, और 11 से 12 का भी पेपर दिया था प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में। उसके बाद द्वितीय चरण की शिक्षक भर्ती में भी उसने अगर पेपर दिया है 9 से 10 का और 11 से 12 का भी पेपर दिया है, तब तो उसने 4 बार पेपर दे दिया। अभी तक वर्तमान नियम के अनुसार बीपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, यानी 3 बार आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं उसका पेपर 4 बार हो गया। तो भैया ऐसे गणना नहीं की जाती है, ऐसा काउंट नहीं किया जाता है। काउंट करना है, प्रत्येक वर्ग का अलग अलग काउंट होगा। यानी कि 1 से 5 में आपका 3 बार होना चाहिए, 6 से 8 में आपका 3 बार होना चाहिए, 9 से 10 में आपका 3 बार होना चाहिए, और 11 से 12 में भी आपका 3 बार होना चाहिए। अभी हम यह मान के चल रहे हैं कि आपको 3 मौके दिए जाएंगे, लेकिन अभी आगे चर्चा करेंगे कि हमारा 3 अटेम्प्ट है कि अथवा 5 अटेम्प्ट है। तो बात समझ में गए। सभी वर्ग में अलग अलग आपको कम से कम 3 बार मौके मिलेंगे। जैसा प्राइमरी में अगर किसी ने प्रथम चरण की शिक्षक भर्ती में दिया पेपर तो 1 उसका पूरा हो गया, द्वितीय चरण में दिया तो 2 पूरा हो गया। अब तृतीय चरण में देगा तो उसके पास आखिरी मौका है तृतीय चरण में, यानी प्राइमरी में उसका 3 पूरा हो गया। इसी प्रकार जूनियर में भी आपको 3 मौके मिलेंगे। उसी प्रकार 9 से 10 में भी आपको 3 मौके मिलेंगे। यदि 2 बार आप पेपर जो दे चुके हैं तो 9 से 10 में यह आपका आखिरी काउंट होगा। इसी प्रकार 11 से 12 में भी 3 मौके मिलेंगे। अगर 2 बार आप पेपर दे चुके हैं तो यह आपका आखिरी काउंट होगा। तो ये बात समझ में आ गया। प्रत्येक वर्ग में अलग अलग 3 बार लिया जाएगा। तो अगर आप चारों वर्ग में पेपर देते हैं तो 4 3 12 बार आप पेपर दे सकते हैं। यह बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि 3 अटेम्प्ट मिलेगा अथवा 4 अटेम्प्ट मिलेगा। तो नोटिफिकेशन में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा कि साफ साफ लिखा है कि बीपीएससी में जो टीचर भर्ती होती है, अध्यापकों की भर्ती होती है, उसमें अधिकतम आपको 3 बार ही मौका दिया जाएगा। लेकिन यह पूरी उम्मीद है कि ये जो मौके हैं 3 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। अगस्त में जो आपका चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। इसके 100% चांस है कि आपको 3 अटेम्प्ट से बढ़ाकर 5 अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। लेकिन अभी ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, क्योंकि अभी आप 3 अटेम्प्ट, तो आपका ये तीसरा वाला अटेम्प्ट है। तो आप आराम से पेपर दीजिए, जब अगस्त में पेपर होगा तब का तब देखा जाएगा। अभी आप आराम से प्रत्येक वर्ग में 3 बार पेपर दे सकते हैं। लेकिन 100% उम्मीद है कि अगस्त में जो चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें यह नियम आ जाएगा कि आपका 5 अटेम्प्ट हो जाएगा। और आप लोगों ने नोटिफिकेशन में एक दूसरा कॉलम भी पढ़ा होगा, उसमें बताया गया है कि जो सरकारी नौकरी में हैं, जो बीपीएससी के द्वारा सरकारी नौकरी में हैं, उन्हें 5 अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं। और इससे पहले जो बीपीएससी की अन्य परीक्षाएं होती हैं उसमें 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। तो जब आयोग ने अपने दूसरी परीक्षाओं के लिए और जो पहले से ही सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, तो टीचर भर्ती के लिए भी आपका 5 अटेम्प्ट हो जाएगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं
नहीं है, 100% आपका 5 अटेम्प्ट हो जाएगा। यानी अगस्त में जो चतुर्थ चरण की शिक्षक भर्ती आएगी उसमें भी आप पेपर देने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो 5वें चरण की शिक्षक भर्ती होगी उसमें भी आपको पेपर देने का मौका मिलेगा। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्राइमरी में आप 5 बार पेपर दे सकते हैं, ऐसा हो जाएगा, 100% हो जाएगा। जूनियर में भी 5 बार और आपका 9-10 में भी 5 बार और 11-12 में भी आप 5 बार आराम से पेपर दे सकते हैं। अच्छा, ये बिहार का नियम है। उत्तर प्रदेश में ये अटेम्प्ट जो होता है ये काउंट ही नहीं होता है। तो हम लोगों की तो यही डिमांड है, अटेम्प्ट खत्म ही कर दो। काहे को परेशान कर रहे हो स्टूडेंट को? स्टूडेंट चाहे इतनी बार पेपर दे, आराम से पेपर दे। अगर वो पढ़ने में अच्छा है तो नौकरी ले लेगा। ये अटेम्प्ट जो काउंट हो रहे हैं इसको ही खत्म कर दिया जाए। उत्तर प्रदेश में ऐसा होता है कि नो काउंट अटेम्प्ट कोई काउंट आउट नहीं किया जाता है। चाहे आप जितनी बार पेपर दीजिए, चाहे 5 बार दीजिए, चाहे 10 बार दीजिए, जितनी मर्जी उतनी बार आप पेपर दीजिए। लेकिन बिहार में अभी यही नियम है, यह भी 3 अटेम्प्ट का ही नियम है। अभी आपका 3 अटेम्प्ट का ही नियम है। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, लेकिन उम्मीद मान के चलिए अगस्त का जो पेपर आएगा उसमें आपका 5 अटेम्प्ट कर दिया जाएगा। परेशान रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तृतीय चरण की शिक्षक भर्ती का आप सभी लोग फॉर्म भर रहे हैं। 7 मार्च से इसका पेपर स्टार्ट है, तो आप लोग पेपर की तैयारी करिए। इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।